नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर राशिद एकेडमी में। तो हो बढ़िया ही होंगे। आज हम लाए हैं क्लास 10th का जो साइंस है, जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिएगा। क्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ये क्या है, मोस्ट क्या है VVI है, जो 2026 में इसमें से आ सकता है। क्या 2026 में इसमें से पूछ सकता है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत मोस्ट VVI है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपने इस वीडियो को चलते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, और आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण का गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में नहीं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी बताइए इनमें से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। चलिए दूसरा प्रश्न को बढ़ते चलते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्या कर रहा है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है। ऑप्शन निर्वात में होता है कि जल में होता है कि वायु में होता है कि कांच में होता है। जल्दी बताइए, आता होगा तो क्या कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा कांच में होगा। ठीक है, कांच में। ऑप्शन नंबर तीन नंबर क्या कर रहा है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के जो सामने लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समतल होगा कि उत्तल होगा, उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल लेंस होगा। चलिए बताइए, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या उत्तल दर्पण। चलिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, बढ़ते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। समतल दर्पण का प्रयोग होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 4 का सी हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्या कर रहा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है कि ये दोनों बनता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, काल्पनिक बनता है समतल द्वारा। ये देखिए, ये 2025 में इस साल पूछा था, बहुत मोस्ट VVI है। ठीक है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। ठीक है, आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है। क्या किरण आलेख कहा जाता है कि फोकस कहा जाता है कि किरण पुंज कहलाता है कि इनमें सभी कहलाता है। जल्दी बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण आलेख कहलाता है। 7वां का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्या कर रहे हैं। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांश होता है। क्या होता है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि 30 सेंटीमीटर रहेगा कि 40 सेंटीमीटर रहेगा कि 50 सेंटीमीटर। चलिए इसके आंसर बताते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा बनाकर। 50 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्या कर रहे हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकांसर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। बताइए, प्लस में 5 डायप्टर होगा कि ऑप्शन नंबर बी है -5 डायप्टर, -2 डायप्टर प्लस 2 डायप्टर। इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा प्लस में 2 डायप्टर। क्या हो जाएगा, प्लस में 2 डायप्टर। ऑप्शन नंबर डी, 9वां का डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये EV 2025 में ये माने ये सवाल आया था, प्रश्न ये आया था। ये सब क्वेश्चन थी। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के किरण माने प्रकाश के किरणों को समूह क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं कि प्रकाश पुंज कहते हैं कि
प्रदीप कहते हैं कि प्रकिरण कहते हैं, बताइए जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं क्या? 10 नंबर का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव होता है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? घनात्मक होता है। ऋणात्मक होगा कि घनात्मक होगा, ए और बी दोनों कि इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और ये अवतल पूछता तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न भी आ गया, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। चलिए 13 नंबर क्या करें? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए 14 नंबर हो गया, 14 नंबर सी होगा। आज 15 में क्या करें? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया है? ये NCERT के NCERT का में गया, ये स्थिति है, ठीक है। ये क्या होगा? जल होगा कि कांच होगा कि प्लास्टिक होगा कि मिट्टी होगा? मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी हो जाएगा, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु क्या छोटा प्रतीत बनता है? समतल होगा कि उत्तल हो जाएगा कि अवतल हो जाएगा? इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। हमेशा वो छोटा प्रतिबिंब उत्तल ही बनता है, ठीक है। अब 17 नंबर क्या होगा? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से? तो क्या हो जाएगा? समतल होगा कि उत्तल होगा कि कोई नहीं? तो हो जाएगा अवतल हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परावर्तन का एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि चार? इसके दो होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। फिर प्रकाश का अपवर्तन भी कोई तब दो होगा, ठीक है। चलिए 19 में क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वह कहाँ मुड़ता है? अविलंब से दूर भागता है कि अविलंब के निकट जाता है कि अविलंब के समानांतर कि क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, तो अविलंब के निकट जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। चलिए ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। फोटोग्राफी कैमरा का फोटोग्राफी कैमरा का अभिष्टय होता है, उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि उत्तल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा उत्तल लेंस लगाता है फोटोग्राफी में। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए ये मोस्ट वे भी है ये। चलिए बस एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसके पता कीजिए क्या है? ये बनाने वाला प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो फोकस कितना दे दिया? फोकस दे दिया 10। पहले फार्मूला होता है F बराबर R/2, ठीक है। F का मान 10 सेंटीमीटर दे दिए, R तो हमें निकालना, ये 2 में कुछ नहीं तो एक मान लेते, तीसरा से गुना करा तो 1 से R में गुना होगा तो R हो जाएगा 10 से 2 से गुना करें तो 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 का 20। चलिए निर्गत किरण हवा अभिलंब के नीचे के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के नीचे कोण क्या कहते हैं? तो अपतन कोण कहते हैं कि परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? इसको निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत। अब 23 का सी हो जाएगा, ठीक है। 23 का सी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते, रुकिए। तो चलिए 24 का क्या कह रहा है? 24 का देखिएगा, 24 का सदस्य सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? सदस्य सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? चलिए बताइए फटाक से। तो उत्तल लेंस का होता है क्या? उत्तल लेंस हो जाएगा इसका ऑप्शन में। चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है? ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगी, अवतल हो जाएगी, बाइफोकल हो जाएगी? इनमें से कोई नहीं होगा, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उत्तल हो जाएगा। आप बताइए कि 25 में से कितना सही बनाया है? और जिस भाई बहन को 25 में से 20 सही है उसका प्राइस अच्छा चल रहा है। अब बस वीडियो को हम शुरुआत में क्या बताए, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छा।
और अब वीडियो को यहाँ क्या करते हैं, यहीं इन करते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे। टेक केयर।